रिया की नई नई शादी हुई थी। बहुत सपने थे उसके, जैसे हर लड़की के होते हैं, शादी को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, जीवन की नई शुरुआत को लेकर। पहली बार वे अपने ससुराल आई। रिया एक पढ़ी लिखी खूबसूरत, आज के ख्यालों वाली लड़की थी। दोनों की जोड़ी ऐसी कि किसी की नज़र न लगे। वह बिजनौर में एक आईटी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर था। रिया की सास ससुर भी पहले से सरकारी नौकरी में कार्य करते थे, अब रिटायर हो चुके थे। देवर भी बढ़िया सी नौकरी कर रहा था। सब कुछ एकदम अपनी जगह पर सही था। शादी के दिन सारी विधि करते करते और घर आते आते बहुत रात हो गई थी। आते ही रिया की सास ने एक छोटी सी घर में पूजा विधि कर ली। रिया की बहन राधा ने सास को समझाने की बहुत कोशिश की। सब बहुत थक गए हैं और बाकी की विधि दूसरे दिन कर लेंगे, पर वह सुनने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी रस्में निभाई गईं। 2-4 दिन बाद रिया से रसोई की पूजा करवाई गई और उसने पहली रसोई में हलवा बनाया, जो सबको बहुत पसंद आया। ससुर जी ने अपनी बहू को शगुन के तौर पर 1200 रुपये दिए और खूब आशीर्वाद देकर कहा कि ऐसे ही इस घर की अन्नपूर्णा बनो। सास ने रिया को कमरे में बुलाया और कहा कि परसों मैं तुम दोनों के वैवाहिक जीवन, सुख शांति, नवग्रह शांति आदि के लिए पूजा रख रही हूँ। सुबह अंधेरे ही उठ जाना, बाल धो के अच्छे से कोई साड़ी पहन लेना। रिया सब कुछ बड़े ही गौर करके सुन रही थी। अचानक सास ने पूछा, अच्छा तुम्हारी तारीख कब है मासिक धर्म की? कहीं ऐसा ना हो कि इतनी तैयारी करूं और तुम सब पर पानी फेर दो। रिया को यह सब बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बोली, नहीं माँ जी, अभी 6-7 दिन है, तारीख को कोई गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ पर शादी की दौड़ भाग में कुछ नहीं कह सकती। सास बोली, तो गोलियां खा लेना ताकि पूजा में कोई रुकावट ना आए। रिया सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा विधि सब ठीक से हो गई। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। अजय की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी। वह कमरे में आई और अजय ने जोर से रिया को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। वह उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था। इतने में रिया बोली, अजय मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर अजय कहाँ सुनने को तैयार था। रिया ने कहा, अजय प्लीज, बात जरूरी है। आज माँ को उतना सुनते ही अजय रिया की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, कुछ कहा क्या माँ ने? रिया बोली, माँ जी ने कहा कि अभी घर में मंगलमय वातावरण है, इसीलिए अभी ऐसा कुछ भी मत करना। चाहो तो मैं तुम्हें बाद में खुद टिकट निकाल कर दूंगी, तब खूब घूम लेना मन भर के। अजय तुम्हें नहीं लगता ये सब थोड़ा अजीब है? उतने पर अजय ने कहा, रिया माँ से पुराने विचारों की है। वह बाहर से जितना कड़क स्वभाव की दिखाई पड़ती है, अंदर से उतनी ही नरम है। तुम कभी भी उन्हें किसी चीज़ के लिए मना मत करना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें दिल में घर कर जाती हैं और आगे कितना भी कुछ कर लो फिर दिमाग से जाती नहीं। मैंने माँ को कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया, और यह सिर्फ 5 या 6 महीनों की बात है। एक बार फ्लैट का बचा काम पूरा हो गया, फिर तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहना, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं रहेगा। उसे अजय की सारी बातें समझ आ गई थीं। उसकी मम्मी ने भी यही समझाया था कि शुरुआत के कुछ दिन ससुराल वाले जैसे बोले वैसे ही करना, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। अगर तुम्हें कभी सभी के दिलों में अपनी जगह बनानी है तो जैसा बोले वैसा ही करना। 6-7 दिन बाद अजय चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, तभी रिया को मासिक धर्म आ जाते हैं। अब तो उसी के सास उसकी तरफ बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं थी। स्टोर रूम में उसे रहने के लिए कहा और वही उसका खाना पीना सब कुछ भी जैसे तैसे। रिया ने 4-5 दिन निकाले और आगे से पीरियड्स आने पर मम्मी के यहाँ जाना ठीक होगा, यह रिया ने कहा तो सासू माँ बोली कि हाँ सही भी है, घर भी अपवित्र नहीं होगा और मुझे बार बार छुआछूत के कारण सफाई करनी भी नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं ये सब भगवान को चलता नहीं, फिर फूल कैसे चल जाते हैं भगवान को।
फूल आने के बाद ही तो एक पेड़ को फल आते हैं, वैसा ही एक स्त्री का शरीर होता है। गर्भाशय करने के लिए मासिक धर्म जरूरी है, इसके बिना तो इंसान का जन्म ही नहीं हो सकता। जाने दो, क्या मैं इतना सोच रही हूँ, मुझे कहाँ यहाँ रहना है, 5 या 6 महीने ही तो निकालने हैं। ऐसा कहकर उसने खुद को समझाया। थोड़े दिनों बाद कभी तीज त्योहार तो कभी कोई पूजा, कभी कुछ ऐसा कहकर रिया को गोलियां लेने के लिए कहा जाता और घर में लड़ाई ना हो इसीलिए वह लेती रही। उसका वजन बढ़ने लगा था, समझ नहीं आ रहा था ऐसे क्यों। खाना भी लिमिट में था, एक्सरसाइज भी समय पर करती थी, चिड़चिड़ी बहुत हो गई थी और शादी की और मानसिक तनाव वह अलग। पर अजय के पास जाकर सब ठीक हो जाएगा ऐसा सोच कर खुश हो जाती। कहते कहते साल भर निकल गया। अब कहीं जाकर वह अजय के साथ रहने लगी अपने फ्लैट में। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम माँ जैसा। कभी कभी सास का फोन आ जाता है कि अभी ये पूजा है और वैसे कोई बात हो तो गोलियां ले लेना। अजय तो मना कर ही नहीं सकता था और वह खुद को समझाती कि बस एक बार कहीं नौकरी लग जाए तो ये कहकर मना कर दूंगी कि छुट्टियां नहीं मिल पाई और बार बार गोलियां लेना नहीं पड़ेंगी। ऐसे ही छुट्टियों में दोनों घर गए, सभी नाते रिश्तेदार भी आए हुए थे। तभी अजय की बुआ जी बोली, बहू हमें पता है तुम दोनों नए ख्यालात के हो, पर शादी के 3 साल हो गए, कुछ सोचा है बच्चों के बारे में या अभी और समय चाहिए। भाभी तो भगवान के हाथ धोकर पीछे पड़ी रहती हैं, पर कोई खुशखबरी मिलेगी ऐसा लग तो नहीं रहा। और सभी उनकी तरफ देखकर हंसने लगे, पर रिया को यह बात तीर की तरह चुभी। उसने कमरे में आकर अजय से कहना शुरू किया कि अजय बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, अभी हमारी उम्र थोड़े ना निकल गई। घर जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर इलाज करा लेंगे। 2 दिन बाद में अच्छे से डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बैठने के लिए कहा। उन्होंने डॉक्टर की सारी बातें विस्तार से बताई। इतने में डॉक्टर ने कहा कि पहले मुझे रिया तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें हर महीने पीरियड्स आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। रिया ने बताया। क्यों, उसे ज़रूरत पड़ने पर पीरियड आगे होने के लिए गोलियां लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर गुस्से में बोली, क्या फ़ायदा तुम्हारा पढ़ा लिखा होने का, तुम आज कल की लड़कियां अगर सिर दर्द भी हो तो गोलियां लेती हो, पहले इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता नहीं करती हो। और मैं तुमसे क्या कहूँ, अब तुम्हें थोड़ी भी कल्पना है कि ये गोलियां लेकर ही इनका तुम्हारे शरीर पर कितना बुरा असर होता है। तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गए हैं इन गोलियों के कारण, और तो और शरीर में होने वाले हार्मोन बदल के कारण तुम्हारी दोनों ओवरसीज डैमेज हो गई हैं। तुम्हारे गर्भाशय में गांठें बन गई हैं। तुम्हारे माँ बनने के चांसेस कम से कम 90% तक कम हो गए हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगी, पहले गोलियां दे कर देखती हूँ, अगर गांठें खुल जाएं तो, वरना तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन भी फैल सकता है। यह बातें सुनकर रिया के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। अजय का भी यह हाल था। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा। वह गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोली, मुझे पता है मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप बताओ मुझे ऑपरेशन के लिए कब जाना है। डॉक्टर बोली, आप यह क्या कह रही हो मिसेस रिया, और नहीं तो क्या, ना गर्भाशय रहेगा, ना पीरियड्स आएंगे और ना मेरे कारण किसी का घर अपवित्र होगा।
सही कहा ना मैंने अजय। और वो वहाँ से चली गई। अजय की राह न देखते हुए अजय के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। छुआछूत, अपवित्रता, यह सब बातें पहले हुआ करती थीं। और औरतों को अलग बैठना, उसके पीछे भी कारण थे। पर सिर्फ घर अपवित्र हो जाएगा या पूजा विधि रह जाएगी, इसके लिए पीरियड्स न आने के लिए गोलियां लेना, यह अपने शरीर पर एक प्रकार से अत्याचार ही है। और इन गोलियों का दुष्परिणाम भी बहुत भयानक है। जो गलती रिया ने की वह आप ना करें, बस यही गुजारिश है। और यही कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाना था। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।